सो आई वॉज रिवाइजिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स रिवाइज टुगेदर. बहुत ही सिंपल तरीके से हम सारे पार्ट्स को लर्न करेंगे. एक पेन और एक पेज उठा लीजिए और साथ में लिखिए, आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा. ठीक है. सो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला पार्ट है वो है यूनियन एंड टेरिटरी. जब भी हम किसी ऐसे आपको समझना है कि हमने एक देश बनाया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उस हिसाब से हमने पार्ट्स को अलाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सबसे पहले हम देश की टेरिटरी डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो यूनियन और टेरिटरी पहला पार्ट है. फिर उसमें कौन लोग रहेंगे ये डिसाइड करेंगे. तो सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप. देन थर्ड है कि उन लोगों के पास क्या अधिकार रहेंगे. तो थर्ड पार्ट इज फंडामेंटल राइट्स. फिर सरकार उनके लिए क्या करेगी. देन फोर्थ इज DPSP. देन 4A इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि लोगों की आपस में या देश के प्रति क्या ड्यूटीज़ रहेंगी. ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किया गया था. देन फिफ्थ इज़ कि अब हमने ये सब बना दिया तो हम गवर्नमेंट भी बनाएंगे. देन फिफ्थ इज़ यूनियन गवर्नमेंट एंड सिक्स्थ इज़ स्टेट गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट हमने यूनियन लेवल पे बना दी, एक स्टेट लेवल पे बना दी. देन सेवन्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिपील्ड. तो अभी कोई सेवन्थ पार्ट नहीं है. 8th पार्ट जो था वो यूनियन टेरिटरीज़ का था. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज. देन 9th में हमने पंचायत बनाए. एंड 9th A, सॉरी आई हैव रिटन 10th विच इज़ 9th A में हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाए. म्यूनिसिपैलिटीज़ में उसके बाद से फिर 9B में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए. तो अपने जितने भी यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या जितने भी गवर्नेंस यूनिट्स होते हैं हमने सब बना दिया. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो विद दिस हमने पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रेडी कर लिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब ये सब हो गया तो हम जो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं किसी को देने हैं, कुछ लोग हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उसको केटर करेंगे. तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज क्रिएट करेंगे उनके लिए. ठीक है. अब ये सब हो चुका है तो 11th पार्ट में हम रिलेशंस तय करेंगे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है. सो 11th पार्ट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब रिलेशंस हो गए तो आपस में फाइनेंसेस कैसे होंगे, प्रॉपर्टी कैसे, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी, ये सब डिसाइड करेंगे. सो 12th इज फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स. देन 13 इज द ट्रेड कैसा होगा, कंट्री के बीच में ट्रेड कैसा होगा, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड कैसा होगा. तो ट्रेड और कॉमर्स की बात पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है. ठीक है. देन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्विसेज. जिन सर्विसेज की हम तैयारी कर रहे हैं जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज हुई या प्रोविंशियल सर्विसेज हुई, तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर केप्ट अंडर द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. देन अगेन पार्ट 15, सॉरी इट इज़ पार्ट 14A. ठीक है. पहले पार्ट 14A आएगा. पार्ट 14 में हमने ट्रिब्यूनल्स बनाई हैं. जो कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होगा सेंटर स्टेट के बीच में या किसी और तरीके के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो डिस्प्यूट्स इन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे. ठीक है. तो 14A डील्स विद ट्रिब्यूनल्स. देन पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस. अब गवर्नमेंट बनाई है तो उनको इलेक्ट भी करेंगे क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं. तो 15th इज इलेक्शंस. 16 इज स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल क्लासेस जैसे SCs हैं, STs हैं. तो इनके लिए हमने स्पेशल एरियाज तो बना दिए लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बनाने की जरूरत है ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. देन 17 इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. 18 इज इमरजेंसी. जब हम 18 साल के हो जाते हैं तभी हमें सारी इमरजेंसी फील होती है ना, करियर की, जॉब की, हर चीज़ की. तो 18 इज इमरजेंसी. 19 इज मिसलेनियस प्रोविजंस. देन पार्ट 20 इज द अमेंडमेंट. 20 से टूटना, कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं. एंड अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना, मड़ोड़ना. ठीक है. तो अमेंडमेंट इज पार्ट 20. देन 21 इज द टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. ये स्पेशल प्रोविजन स्टेट के रिगार्डिंग है. कुछ स्टेट्स को ही स्पेशल प्रोविजन दे दिए गए जैसे जम्मू कश्मीर को मिला था थ्रू द आर्टिकल 370. और जो 16 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं वो क्लासेस को दिए गए हैं. देन द पार्ट 22 इज शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर लिया था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज इन पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विद दिस वी कंप्लीट ऑल द पार्ट्स. देयर आर 24 पार्ट्स. यहाँ 22 ही आपको दिख रहा है लेकिन कुछ A, B करके भी है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं. तो 24 पार्ट्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में. इसको आप 1-2 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा. थैंक यू.